नमस्कार किसान साथियों, अगर आप सरसों की खेती इस बार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरसों की खेती आप कैसे करें, बुआई करने का सही समय क्या रहता है, आपके राज्य के हिसाब से सही समय कौन सा है, बुआई के समय कौन सी खाद डालें, देर से बुआई करने वाले किसान भाई कब तक बुआई कर सकते हैं, बीज की मात्रा क्या रखनी है और कौन सी खाद कब डालनी है, सिंचाई आपको कैसे करनी है जिससे पैदावार अच्छी मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बुआई के सही समय के बारे में। तो ये क्षेत्र के हिसाब से हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। तो उत्तर भारत, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब के लिए आप 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। देर से बुआई अगर आप करना चाहते हैं तो नवंबर लास्ट तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन पैदावार घटने की संभावना रहती है, पैदावार घट जाती है। अगर आप सही समय की बुआई करें तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक आपको जरूर बुआई कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो बुआई की विधि के हिसाब से बीज की मात्रा यहाँ पर रहती है। अगर लाइन से लाइन की बुआई आप करते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी बीज लगती है, और छिटकुआ विधि से अगर आप डालते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी होती है 1 से 1 फुट और 30 सेंटीमीटर करीब में आपको, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 इंच की रखनी होती है। इसके बाद बात करते हैं खाद कैसे आपको डालनी है। सरसों की फसल की जब आप बुआई कर रहे हो तो संतुलित जो खादें हैं वो भी आपको दे देनी चाहिए, जिससे कि बीज का अंकुरण अच्छा होता है। शुरुआत से ही पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि नत्रजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच रखनी है। ये आपको 2 भागों में रखनी है। बुआई के समय आधी आपको डालनी है, आधी आपको फूल आने की अवस्था में डालनी है। यानी जो हम आपको बता रहे हैं 30 से 35 किलोग्राम, इसको आपको 2 भागों में यूरिया को कर लेना है। इसके साथ में डीएपी यानी जो फास्फोरस रहती है उसको आपको 25 किलोग्राम बुआई के समय, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही तो सिंगल सुपर फास्फेट आप ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी 15 किलोग्राम बुआई के समय, और 10 किलोग्राम जिप्सम और सल्फर आप ले सकते हैं, जो कि ये चीज़ें आप बुआई के समय दे सकते हैं। बुआई के समय देने से पैदावार अच्छी मिलती है और आपकी जो फसल होती है उसमें उर्वरकें भी आगे कम लगती हैं। बुआई से पहले जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो 4 से 5 टन 1 एकड़ में आप कंपोस्ट गोबर की खाद डालें, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सिंचाई के बारे में बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद आपको करनी चाहिए, लेकिन आपकी फसल जो है वो भी बताती है कि आपको सिंचाई कब करनी चाहिए, तो आप फसल के आधार पर भी सिंचाई कर सकते हैं। हम हमेशा सुझाव देते हैं कि किसान भाई फसल की अवस्था देखकर ही सिंचाई करें, यानी फूल आने से पहले जब कलियां बन रही हों तब आप सिंचाई करें। उसके बाद जो बची दूसरी यूरिया होती है उसको भी आप डालें, साथ में सल्फर, पोटास और फास्फोरस भी मिला सकते हैं। दूसरी सिंचाई फली निकलने पर आप कर सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में 3 सिंचाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही सिंचाई होती है। तो अगर दूसरी सिंचाई फिर कर रहे हैं तो आप फली निकलते समय, तीसरी सिंचाई दाना भरते समय आप कर सकते हैं। तीनों सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग जरूर करें, इससे तेल की मात्रा बढ़ती है, दानों में भी भराव अच्छा होता है और पैदावार अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी सरसों की फसल की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ रोग फंगस की समस्या ज़्यादा रहती है तो बीज को शोधित भी कर सकते हैं। इसके लिए थायरम या कार्बेंडाजिम को आप 2.5 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। कीटनाशक के लिए अगर देखा जाए आपके यहाँ दीमक इत्यादि है, तेला, एफिड्स इत्यादि की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी आप नियंत्रण के लिए कीटनाशक इसमें क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। उन पर भी अच्छा कंट्रोल होगा और फलियां अच्छी होंगी, फूल अच्छा बनेगा, पैदावार अच्छी मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।